नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को ग्रहों की वो आकलन बताने के लिए आया हूँ जिसके बारे में हम पहले से विश्लेषण करते हुए आ रहे हैं और लगातार अब परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसा ही रूप दुनिया को दिखाती हुई जा रही हैं, क्योंकि हर एक समय दर समय जिस प्रकार से कठिनाइयाँ जीवन के अंदर उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से मनुष्य सभ्यता के साथ साथ प्राकृतिक हानि भी पहुँचती जा रही है, तो ये एक के बाद एक पीड़ा की उत्पत्ति होती हुई इस मानव सभ्यता के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है। थोड़े समय पहले हमने ईरान और इजराइल के युद्ध की, मिडल ईस्ट के जलने की बात करी थी, और जो ये शब्द था मिडल ईस्ट अब जलता हुआ नज़र आएगा। ये वीडियो आप लोगों के पास में तकरीबन आज से 18 महीने पहले आया था। उसके बाद में 9 महीने के बाद फिर एक वीडियो आया। उसके बाद में अभी 3 महीने पहले एक वीडियो में लेके आया, और मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से ईरान और इजराइल के अंदर घटित होने वाले एक एक पहलुओं को पूर्ण रूप से ग्रहों के आकलन के द्वारा समझाया था। ये एक पुराना वीडियो है जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि इजराइल और ईरान का युद्ध अब एक ऐसे पैमाने पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जिसमें इजराइल में कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटना घटित हो सकती है जिसमें लोगों के मरने का, सैकड़ों लोगों के आघात होने का कारण बनती हुई नजर आए। तो अभी हिजबुल्लाह के द्वारा हुआ ये अटैक ये कारक दिखा रहा है कि वो ग्रह परिस्थिति इजराइल की शुरू हो गई है। अपने आप में कितना ही सक्षम, कितना ही ताकतवर, खुद के ऊपर अटैक होने से पहले दूसरों के ऊपर अटैक करने वाला इजराइल कई बड़ी चिंताओं का कारण अब इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बनता हुआ नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट का युद्ध एक नई राह को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारी सऊदी कंट्रीज, मिडल ईस्ट अरबियन कंट्रीज के ऊपर इस ग्रहण की स्थिति के बाद में बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। खासतौर के ऊपर कई देशों से चेतावनी का माहौल, चेतावनी की आपको खबरें सुनने को मिलने वाली हैं। इन स्थानों की अगर मैं बात करता हूँ, जो ये बात मैंने लास्ट में बोली कि इजराइल के लिए कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी, चेतावनी का माहौल और चेतावनी की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी, तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से सभी देशों ने जो ये अटैक हुआ है इसमें इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। तो अब सभी देशों के द्वारा इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग थलग सा हो जाना दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। ये कारक बनेगा अब उस समस्या का जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मिडल ईस्ट के हर देश के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी, और मिडल ईस्ट अब हकीकत में जलना पूर्ण रूप से शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो मिडल ईस्ट के लिए दी गई चेतावनी, जो ग्रहों का आकलन किया गया था, वो अब इस समय पर ऐसी स्थिति दिखा रही है जिसमें मंगल अपने प्रभाव को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हुए नज़र आएंगे, और कई ऐसे देश होंगे जिनकी सीमाओं के ऊपर अब युद्ध के हालात हमारे सामने दिखाई देंगे कि ये युद्ध मिडल ईस्ट के कारण उत्पन्न हो रहा है, ये विवाद डायरेक्टली मिडल ईस्ट के कारण उत्पन्न हो रहा है। कई ऐसी समस्या जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस को हैम्पर करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बहुत बड़ी दुविधा में डाल दे, ये इस समय के ऊपर दिखाई देती हुई आ रही है। मिडल ईस्ट की कुंडली स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि अब हम लोगों के सामने मिडल ईस्ट के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ और कई ऐसी कंट्री जो कि पश्चिम के साथ में जुड़ी हुई है, वो अपनी मध्यस्थता दिखाती हुई नज़र आएंगी, और इनकी मध्यस्थता के कारण बड़ी चेतावनी, बड़ी समस्या मिडल ईस्ट के लोगों के लिए उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती है। तो अब दुनिया के अंदर एक बार फिर से राहु जितना प्रभावी होते जा रहे हैं, मंगल भी उतना ही प्रभावी हो रहे हैं। मंगल जब से गुरु से आगे निकले हैं, 26 अगस्त का वो समय जिस समय के अंदर ग्रहों ने अपनी स्थिति को बदला था, 26 अगस्त के बाद में आप देखिए कि एक असमांतर रूप से परिवर्तन इस दुनिया के अंदर आता जा रहा है, और इसके साथ साथ ये परिवर्तन हम लोगों के लिए, सरकार के लिए चिंता को आगे बढ़ाता जा रहा है।
जिस प्रकार से हम लोग ये मानते हैं कि इस समय के अंदर क्या हकीकत में न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग होगा, क्या युद्ध का हालात उत्पन्न होंगे। तो मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वो वीडियो दिया जिसमें मैंने बताया कि बड़े बम का प्रयोग इस समय में वही हालात उत्पन्न कर रहा है जो वर्ल्ड वार 2 के ग्रहिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% तक ग्रह स्थिति मेल खाती हुई नज़र आती है। तो कभी भी किसी चीज़ की कुंडली बनाने से पहले पुराने टाइम के अंदर हुआ आकलन, उस समय में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण हमारे को करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और अब ये चंद्र ग्रहण के ऊपर हुआ ये आक्रमण आप देखिए कि किस प्रकार से पीड़ा को बढ़ाता ही जा रहा है। पहले पेजर अटैक, फिर रेडियो अटैक, फिर सोलर पैनल, लैपटॉप, क्या क्या फटते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में अब हिजबुल्ला क्या जो चेतावनी दे रहा है कि इजराइल को मैं तबाह कर दूंगा, तो वो क्या शांत बैठेगा। ऊपर से सभी देशों ने इस अटैक के लिए इजराइल को बोला है, ब्लेम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारक अब इजराइल के लिए विश्व के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ग्रह स्थिति ये परिवर्तन को दिखा रही है कि मिडल ईस्ट अब अपनी ही आग के अंदर आगे पूर्ण रूप से जलता हुआ, फंसता हुआ, झुलसता हुआ नज़र आएगा। बहुत तेज़ी से उन्नत होता हुआ ये मिडल ईस्ट अब ऐसी कम्युनिटी विवाद के अंदर फंस रहा है जो कम्युनिटी विवाद आगे जाकर के बहुत बड़ी समस्याओं को हमारे सामने उत्पन्न करता है। और ये कम्युनिटिज़म जो ये कहिए कि कम्युनिटिज़म लोगों के मन के अंदर कम्युनिटी वॉर जैसे हालातों का उत्पन्न होना दिखाई दे रहा है। भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के दिल्ली के अंदर आप देखिए वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों को, भारत के कई मंदिरों को अपनी संपत्ति बोला, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या है वो सच्चाई, क्या है वो सारी चीज़ जो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोगों को अब आगे धर्म के विरोधी तत्वों के द्वारा किस प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। तिरुपति मंदिर के अंदर घटित हुई वो घटना, उसके बाद में वक्फ बोर्ड की दिल्ली के अंदर ये मंदिरों के ऊपर दिया गया उनकी ज़मीनों के ऊपर अपने आधिपत्य का ये फैसला, ये दिखाता है कि समाज उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिस परिवर्तन में गुरु अपना संपूर्ण रूप से योगदान निभा रहे हैं और इस परिवर्तन की श्रृंखला को अंजाम भी दे रहे हैं। तो आज आप लोगों को मेरे हिसाब से ये ग्रहिक आकलन समस्त रूप से बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि इस समय के अंदर जो चिंताएं हमारी बढ़ रही है, जो समस्या ये हमारे सामने आ रही है, ये दिखा रही है कि किस प्रकार से नियति अपनी चाल चल रही है और समय दर समय नियति के द्वारा चली गई चाल अब सत्य साबित होती हुई नज़र आ रही है। तो एक के बाद एक ग्रह विश्लेषण और ग्रहिक आकलन हम लोगों को पीड़ा दे रहा है। कई ग्रह हम लोगों को समस्या में फंसा रहे हैं और ये समस्या अब आगे आने वाले टाइम में जिस प्रकार से दुनिया को देखने को मिलने वाली है, वो पग दर पग एक एक स्टेप बाई स्टेप धर्म के विरोधी तत्व, धर्म के विरोध में उठता हुआ किसी ना किसी प्रकार का मुद्दा, किसी ना किसी प्रकार की घटनाएं, किसी प्रकार का कम्युनिटिज्म वार, किसी प्रकार की अराजकता आपको समाज के अंदर फैलती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। कल नंबर 3 के लिए वीडियो आप लोगों के पास में आएगा, तो नंबर 3 के लिए न्यूमरोलॉजी के आधार पर बनाया गया वो वीडियो ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे अवश्य कीजिएगा। तो जो लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके पास में ये आकलन जो मैं लेके आता हूँ इसमें मेरे को और भी ज़्यादा विश्लेषण करने में मदद मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए ग्रहों की स्थिति का आकलन करते हुए, नई घटनाक्रमों को आपके सामने लाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।